तो चलिए आज अपने ड्रेसिंग टेबल एरिया को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अपनी जो बेंगल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनको सही तरीके से अरेंज करते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें ना हमें अरेंज करते रहना चाहिए बिकॉज़ चीज़ें जब मेस्ड अप हो जाती हैं ना, तो वो एक तो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती और उनको हम जल्दी से यूज़ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी चीज़ें इतनी फैली हुई, इतनी बिखरी हुई रहती हैं कि हमें हमारा खुद ही मन नहीं करता कि हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है वो आप देख सकते हो काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड हो रखी है। चीज़ें काफ़ी हद तक फैल चुकी इन द सेंस कि जैसे जहाँ पर वो अपनी जगह पर थी, अब वो अपनी जगह से हट के इधर-उधर हो गई हैं। कुछ चीज़ें आगे-पीछे हो गई हैं, तो वो होता है कि उन्हें यूज़ करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और एटलीस्ट 15 दिन में एक बार तो आपको अपनी ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ कर ही लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको निकालनी होती हैं। क्योंकि डिक्लटरिंग भी एक तरीके से बहुत ज़रूरी होती है आपकी इस तरह की चीज़ों में। कुछ चीज़ें हमारी एक्सपायर हो जाती हैं, जिन्हें हम समहाउ यूज़ नहीं कर पाते हैं और उसका रीज़न वही होता है कि चीज़ें हमारी इधर-उधर हो जाती हैं और हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो सारा सामान निकालने के बाद पहले मैंने इसको अच्छे से थोड़ा वाइप कर लिया। आप किसी से भी वाइप कर सकते हो, कॉलिन से कर सकते हो या हैंकी से कर सकते हो, जिससे आपको कंफर्टेबल हो उससे आप वाइप कर सकते हो। अभी मैं सबसे पहले ना अपने जो नेल पेंट्स हैं उनको थोड़ा-सा चेकआउट कर रही हूँ, बिकॉज़ नेल पेंट्स एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत जल्दी से ना ड्राई हो जाती है, बहुत जल्दी सूख जाती है। हमारा स्पेस भी भरा रहता है, हमारी चीज़ भी यूज़ की नहीं होती है। हमें लगता है हमारे पास काफ़ी सामान है, बट जब हम उसे यूज़ करने आते हैं तो वो हमारे यूज़ की नहीं होती है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं वो जल्दी-जल्दी नेल पेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे ड्रेस के हिसाब से वो नेल पेंट लगाते हैं या कुछ लोगों को शौक भी होता है तो उनके नेल पेंट्स ना जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। तो ज़्यादा सूखने का और ड्राई होने का कोई मतलब टेंशन नहीं होती है। बट जैसे कुछ नेल पेंट्स ऐसी होती हैं जो जल्द ड्राई हो जाती हैं, कुछ क्वालिटी वाला भी कुछ इश्यू होता है, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो वो भी जल्दी ड्राई हो जाती हैं। तो उस हिसाब से वो सब चीज़ों को ना आपको थोड़ा-सा बीच-बीच में चेक करना पड़ेगा। कुछ हमारे लिप शेड्स होते हैं, जो कि एक्सपायर हो चुके होते हैं या कुछ क्रीम्स होती हैं या हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो मतलब हम अब नहीं उन्हें यूज़ करना चाहते हैं, किसी भी रीज़न से लाइक कोई भी सर्टेन रीज़न हो सकता है उस चीज़ का। या कुछ हमारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और हमने खाली ही उसका जो बॉक्स है वो रखा हुआ है उसमें जो कि जैसे हमारी कोई क्रीम ख़त्म हो गई है वो हमने क्रीम वो ज़बरदस्ती हमने अपना जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है और वो हमारी क्रीम ऑलरेडी ख़त्म है। ठीक है? तो इन सब चीज़ों को ना हमें इसी तरीके से हम चेक कर पाते हैं बिकॉज़ कभी-कभी क्या होता है हम डेली यूज़ में अगर हम जैसे ज़्यादा बिज़ी हैं तो हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कौन-सी चीज़ हमारी ख़त्म हो गई है। हम बस यूज़ करते हैं और हम उसे रख देते हैं या अगर हम देखते भी हैं कि अच्छा ये है नहीं, हम फिर भी उतना ध्यान नहीं रखते उस पे कि हम इसे हटा दें यहाँ से। बट जैसे अगर आप 15 दिन में अगर आप 1 दिन एक ये चीज़ कर लेते हो अपना आधा घंटा देके, तो आपका जो चीज़ें हैं वो अच्छे से ऑर्गनाइज़ हो जाती हैं और इवन हम लोग क्या है ना हम लोग नया-नया सामान मँगाते रहते हैं और हमारा जो पिछला सामान है हम उसको देख नहीं पाते हैं क्योंकि अब क्या है कि हम नया-नया सामान मँगा रहे हैं, हम बस अपना अपने जो चीज़ें हैं उनको अपना जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि क्या हमें एक्चुअली उस सामान की नीड है? क्या कहीं वो सामान हमारे पास ऑलरेडी है तो नहीं? तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये वाला जो एसेंशियल्स ऑयल्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इनकी हमें ज़रूरत पड़ ही जाती है। जैसे हम हेयर ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें हम इन्हें मिला लेते हैं। तो इनके भी मैंने एक्सपायरी वगैरह चेक की, तो ये अभी यूज़ में हैं, इन्हें मैं अभी यूज़ कर सकती हूँ। बाकी जैसे थोड़ी-थोड़ी डस्टिंग मैंने की, थोड़ा-थोड़ा जैसे इनको पोंछ दिया है क्योंकि अब रखी रहती है चीज़ें तो हल्की-फुल्की डस्ट आ जाती है उन पे। और डस्ट भी नहीं कह सकते, बस ऐसे ही थोड़ा-सा निशान जैसे लग जाते हैं उस पे, तो वो मैंने चेक किया। फिर मैंने ये वाली क्रीम देखी अपनी, ये मेरी एक्सपायर हो रखी थी, तो ये मैंने हटा दी क्योंकि ऐसा होता है ना कभी-कभी ये होता है कि जैसे अब मुझे पता है कि वो चीज़ एक्सपायर है, बट किसी और ने अगर यूज़ किया घर में और उसने नहीं देखा तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हार्म भी हो जाती हैं। और हम चीज़ों को फेस पर यूज़ करते हैं, तो फेस पर तो हम इस तरह की चीज़ें बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि कुछ नहीं पता कि ये आपकी स्किन पे किस तरीके का इफ़ेक्ट डालेंगे। मतलब सबकी स्किन अलग-अलग तरीके की होती है और कुछ लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि कोई भी इस तरह की चीज़ अगर यूज़ कर लेते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही फेस पे कुछ भी एक्ने हो सकते हैं, कोई रैशेज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो जाता है मतलब अगर हम एक्सपायर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए ना आप टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट्स को चेक करते रहिए। जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट रेगुलरली यूज़ नहीं कर रहे हो, जैसे कोई सीरम हो गया या कोई क्रीम हो गई, जो आपने किसी टाइम पे ली थी और फिर बीच में आपने उसे यूज़ नहीं किया, तो दोबारा यूज़ करने से पहले आपको उस प्रोडक्ट को अच्छे से उसको चेक करना पड़ेगा बिकॉज़
ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि हमारी स्किन पे जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बहुत ज़्यादा दुःख होता है उस चीज़ का और हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो किस चीज़ से रही है। तो यहाँ पर एक जो कॉलम था वो मैंने क्लीन कर दिया है, उसके बाद मैंने ये अपने बैंगल्स और जो मेरा रबर बैंड्स वगैरह थे, क्लचर्स थे, वो मैंने सब निकाले। अब यहाँ पर कुछ मैं ना आज अपनी बैंगल्स की भी डिक्लटरिंग करने वाली हूँ क्योंकि कुछ बैंगल्स भी मेरे पास इस तरह की रखी हैं जो कि यूज़ में नहीं हैं और जैसे कुछ कम रह गई हैं, 1-2 हैं, तो वो 1-2 हमारे काम आएँगी नहीं, हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो वो 1-2 वाली जो बैंगल्स हैं उन्हें मैं आज हटा दूँगी। एटलीस्ट जैसे हम लोग घर में बैंगल डालते हैं तो कम से कम हम 2-2 तो डालते ही हैं। तो हमारे पास 4-6 इस तरह से तो होती ही हैं एक पेयर की बैंगल्स। लेकिन कुछ-कुछ बैंगल्स ऐसी होती हैं जैसे बीच में टूट गई तो फिर उसकी जो पेयरिंग नहीं हो पाती है वो काफ़ी लिमिटेड रह जाती हैं। तो उनको भी ना बीच-बीच में हटा देना चाहिए क्योंकि बैंगल्स वगैरह ऐसी चीज़ होती हैं, कंगन जो हम लेते ही रहते हैं टाइम टू टाइम और वो हमारे पास बढ़ते चले जाते हैं, फिर हमारे पास स्पेस नहीं बचता। तो उस चीज़ से बचने के लिए अगर आपको अपना स्पेस को ऑर्गेनाइज़ करना है, तो भी आपको अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना सीखना पड़ेगा, डिक्लटरिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ों की हो। जैसे मैं अभी आपको ये मेकअप के बारे में बता रही हूँ या अपने ड्रेसिंग टेबल के बारे में बता रही हूँ। इवन मैं अगर घर की चीज़ों के बारे में भी बताऊँ जैसे किचन हो गया या और भी चीज़ें हो गई, तो वो सब चीज़ें भी आपको ना टाइम टू टाइम थोड़ी-सी ऑर्गेनाइज़ करते रहना चाहिए। और जो चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिन्हें आपको लगता है कि अब आप बिल्कुल ही नहीं यूज़ कर सकते, उन्हें आपको हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कुछ बैंगल्स हैं जो अपनी निकाली हैं, जो मुझे ठीक लग रही हैं। अभी कुछ बैंगल्स हैं जो मैं हटा रही हूँ, जो मुझे मतलब थोड़ी मतलब जो रफ़ भी हो गई हैं, रफ़ इन द सेंस कि मैंने बहुत ज़्यादा पहनी हैं और उनकी शाइन भी ख़त्म हो गई है और वो काफ़ी मतलब डल हो गई हैं। तो वो भी मैंने निकाल दी हैं, जो 1-2 बची हैं, वो भी मैंने हटा दी हैं। अब यहाँ पे जो सामान है थोड़ा-सा मुझे उसको भी क्लीन करना है, उसको भी थोड़ा ऑर्गनाइज़ करना है और उसमें से भी मुझे अभी मैं काफ़ी सामान है जो हटा दूँगी क्योंकि इसमें भी कुछ चीज़ें मुझे ज़रूर ऐसी मिलेंगी जो मेरे यूज़ की नहीं होंगी अब और या फिर कुछ ना कुछ उसमें वही थी कि या तो एक्सपायर हो गई होगी या फिर वो ख़राब हो गया होगा या फिर वो ख़त्म हो गई होगी। तो इस तरह की 1-2 चीज़ें इस तरह की हमें मिल ही जाती हैं। जब भी मैं हर बार चेक करती हूँ तो ऐसा होता ही है। तो सबसे पहले मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से वाइप कर दिया मतलब थोड़ा-सा इससे होता है कि हमारी चीज़ों पे थोड़ा बहुत निशान वगैरह पड़ जाते हैं, तो वो सब मैंने पहले अच्छे से क्लीन किया और ये मेरी एक अंडर आई क्रीम थी जो कि एक्सपायर हो चुकी है क्योंकि मैं बीच में दूसरी यूज़ करने लग गई थी और मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था और अभी मैंने आगे से चेक किया तो ये एक्सपायर हो गई है, तो इसको भी मैंने हटा दिया बिकॉज़ ऐसा होता है कि मैं नहीं यूज़ करूँगी, कोई और यूज़ कर ले तो दिक्कत हो जाती है ये सब चीज़ों का, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक मेरा ये वाला सीरम था जो कि ये भी हमारा एक्सपायर हो चुका है, तो ये भी मैंने हटा दिया है। तो अगर आप लोगों को अभी तक मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे एक कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा जो सामान है, वो निकाला है यहाँ पे और इसमें भी कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मैं हटा रही हूँ। पता है हम लोग अच्छे से क्लीनिंग करते हैं जैसे मैं आज क्लीन कर रही हूँ और डेली बेसिस पे हम उतने अच्छे से चीज़ों को नहीं रख पाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। और ये देखिए मैंने अभी 15-20 दिन पहले ही मैंने नहीं 15-20 दिन तो नहीं, हाँ 1 महीने पहले मैंने क्लीनिंग की थी। और उसके बाद फिर से मतलब उसी लेवल पे चीज़ें फिर फैल गई हैं। तो ऐसा नहीं है क्योंकि हम डेली उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं चीज़ों में, हम बस जैसे हमने यूज़ किया हमने रख दिया। लेकिन अगर हमने एक बार अगर हम मंथ में 1 बार या 15 दिन में 1 बार अगर हम इन्हें क्लीन करते रहेंगे ना, तो हमारी चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो-जो चीज़ें मुझे हटानी थी, वो मैं हटा रही हूँ। लाविया पूरे टाइम मेरे साथ बैठी रही, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, ये सब चीज़ें देखने में और वो अपनी 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 वाली रबर बैंड उठा के बैठ गई थी छोटी-छोटी और वो बीच में चोटियाँ बनाने लग गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चीज़ों को जैसे हम ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं ना, तो हमारा जो स्पेस है ना, वो ऑटोमेटिक हमें दिखने लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल ही मेस्ड अप दिख रही थी चीज़ें और अभी देखिए बिल्कुल क्लीन जैसा दिख रहा है और काफ़ी नीट लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। अब देखिए मुझे स्पेस भी अब मिल रहा है, तो मैं अपना जो सामान है उसको अच्छे से रख सकती हूँ ताकि वो मुझे दिखे। जब हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं ना और वो जो हौच-पौच हो जाती हैं, तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो देख सकते हो आप अच्छे से क्लीन हो चुका है। आप लोग अपने ड्रेसिंग टेबल को कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हो? किस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करते हो? आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये वाले ऑर्गेनाइज़र बहुत बेसिक से ऑर्गेनाइज़र्स हैं जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएँगे और किसी भी मार्केट से मिल जाएँगे, लोकल मार्केट से और बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं।
बट इनमें चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। और ये वाला जो नीचे ऑर्गेनाइज़र है ना 3 कॉलम वाला, वो मैंने मीशो से लिया था। और ये वाली बैंगल्स ये सब मैंने मीशो से मँगाई हैं। ये पूरा सेट मिला था मुझे इस वाली बैंगल्स का। और ये वाला जो बैंगल बॉक्स है ये भी मैंने मीशो से लिया था। ये आप देख सकते हो ये बैंगल्स का, और इसमें आपको इतने सारे जो ये कलर दिख रहे हैं ये सब मैंने मीशो से मँगाया है। ये पूरा एक कॉम्बो आया था इतनी सारी बैंगल्स का। तो मुझे बहुत सुंदर लगा। उनकी शाइन बहुत अच्छी है और स्ट्रॉन्ग है बैंगल्स, ऐसी नहीं है, टूटने वाली नहीं है। और ये वाली कश्मीरी बैंगल्स आप लोगों ने काफ़ी देखी होंगी। ये भी मैंने मीशो से मँगाई हैं। और अगर आप लोगों को कुछ भी इनमें पसंद है, आप चाहते हो बाय करना, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना वहाँ पे लिंक चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा लिंक। तो यहाँ पर देखिए सारे जो बैंगल्स हैं मैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बैंगल्स भी ऑर्गेनाइज़ रहना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं और ऑल ऑफ सडन हम अपनी बैंगल्स चेक करते हैं, हमारी बैंगल्स इधर-उधर पड़ी होती हैं, मतलब हमें मिलती नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि ना हम जल्दी-जल्दी में कहीं भी चीज़ें रख देते हैं, हमें नहीं मिलती हैं। तो बैंगल्स को अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखोगे, इस तरह के बैंगल बॉक्स अगर आप ले लेते हो तो काफ़ी अच्छे रहते हैं। और ये वाला बैंगल बॉक्स भी मैंने मीशो से ही मँगाया है। ये अप्रॉक्स मुझे 400 की रेंज में पड़ा है। और बाकी बैंगल्स जो हैं वो तो मतलब ये वाला जो पूरा कॉम्बो मैंने मँगाया, जिसमें आप देख तो सकते हो कि काफ़ी सारे कलर आपको दिख रहे हैं, ये भी मेरा मीशो का ही है। तो बीइंग अ वुमन लाइक एक बैंगल्स का जो ऑब्सेशन है वो आई थिंक मुझे लगता है सबको ही होता होगा। और हमारे सारे कपड़ों के हिसाब से हमारे पास बैंगल्स हों तो बड़ा मतलब एक अंदर से एक बहुत खुशी मिलती है। चाहे हम उन्हें डेली वियर ना करें बट स्टिल अच्छा लगता है कि हमारे पास कलेक्शन है। अगर हमें ऑन अ सडन हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मेरी बैंगल्स जो हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो चुकी हैं। वैसे बैंगल्स के जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं ना वो काफ़ी तरीके के आते हैं। आप वुडन ऑर्गेनाइज़र्स भी ले सकते हो। एक वुडन में आता है, वो स्टैंड की तरह रहता है, बट वो आपको ओपन रखना पड़ता है। उसके लिए आपको उस तरह की टेबल और इस तरह का स्पेस चाहिए होता है। तो बैंगल्स के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो काफ़ी तरीके के आपको मिल जाते हैं। बट मुझे बॉक्स वाला चाहिए था तो मैंने बॉक्स वाला मँगाया है। बट अब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वुडन वाले जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं बैंगल्स के, बैंगल्स स्टैंड, वो किस तरीके के होते हैं और किस रेंज में मिल जाते हैं, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा मेरा जो बैंगल्स का ऑर्गेनाइज़र है, वो अच्छा लग रहा है। और मेरी बैंगल्स सारी ऑर्गेनाइज़ हो चुकी हैं। इसमें अभी मेरी सारी बैंगल्स नहीं हैं, कुछ बैंगल्स मेरी अलग बॉक्सेस में रखी हुई हैं। तो ये इसमें मैंने कुछ रखी हैं क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइज़र नहीं है कि सारी बैंगल्स उसमें आ जाएँ। और ये वाला जो मिरर है ना, ये मैंने मीशो से ही मँगाया था और ये भी मुझे बहुत ना एंटीक जैसा लगा था, बहुत सुंदर सा लगा था। तो ये वाला भी अगर मिरर आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बैंगल्स तो मेरे पास काफ़ी सारी हैं बट सबको मैंने वैसे अब जो सेपरेट बॉक्सेस हैं मैंने उनमें भी रखा हुआ है। मेरे प्लास्टिक के ही बॉक्सेस हैं उसमें मैंने रखा हुआ है। और ये वाला मैंने एक अलग से बैंगल बॉक्स रेडी किया हुआ है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी और आज की वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन-सा वाला लगा? आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर किसी भी तरीके की टॉपिक पे आप लोग वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से और अच्छी सी वीडियो के साथ और अच्छी सी कुछ ऑर्गेनाइजिंग टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।